बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सागर सर न्यू एजुकेशन कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं भौतिक विज्ञान का शिक्षक हूं। तो आज मैं सभी बच्चों को कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम टॉपिक के साथ अभी इसको ट्रिपल स्टार मान लीजिए। VVI क्वेश्चन है, VVI वेरी इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम देखिए, पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ, उसके बाद गणितीय व्याख्या में समझाऊंगा इसको। तो कूलाम का नियम होता है कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर 1। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला ये कूलाम का नियम का थ्योरी रूप में, परिभाषा के रूप में, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये जो थ्योरी है ना, इसी का गणितीय रूप है ये। बिल्कुल देखिए, कूलाम के नियम में जरूरी क्या है, एक तो शुरू में क्या दिया हुआ है, दो आवेश है। तो आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। तो दो आवेश है, तो एक आवेश को हम लोग Q1 मान लीजिए और दूसरे को Q2। और क्या बोला है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो बल को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बल, और लास्ट में क्या बोला है इधर, दोनों आवेशों के गुणनफल। तो देखिए दोनों आवेशों के बीच गुणा हुआ है, और ये देखिए समानुपाती, इसको समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं कूलाम के नियमानुसार, थोड़ा सा अपने से आपको बोलना पड़ेगा। कूलाम के नियम बोल रहे हैं तो शुरू में बोलना पड़ेगा कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये क्या है, बल। कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा करके अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए किया था। F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। किसी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ना देखिएगा आप लोग जब इसका थ्योरी पढ़िएगा ना, परिभाषा, और ये दोनों को मैच करके देखिए एकदम सेम मिलेगा, सेम एकदम कूलाम के नियमानुसार। तो इसके आगे बोलते हैं, देखिए ये जो गुणनफल के समानुपाती होता है ना, तब क्या होता है, तब बल
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जैसे कि शुरू में हम कूलाम की नींव का परिभाषा लिखे, ये उसका गणितीय रूप है, मैच करके देख लीजिएगा, बिल्कुल मिलेगा एकदम एक जैसा। उसी प्रकार ये जब बल के दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना, बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तब बल क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के, ये दोनों आवेशों के बीच कुछ डिस्टेंस है, दूरी है, तो इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अर्थात क्या हो गया, r 1/r², f समानुपाती 1/r²। अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देख लीजिए, हमें दो समीकरण प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखेंगे। देखिए दोनों में बल है तो यहाँ पे बल आ जाएगा, दोनों में समानुपाती है, समानुपाती Q1 Q2 है, ये ऊपर में आएगा, इसका गुणा 1 से होगा तो Q1 × Q2 और ये r² नीचे हो गया। दोनों को एडजस्ट करके लिख दिए, बल 2 बार है, एक बार समानुपाती 2 बार है, एक बार Q1 Q2 को गुणा 1 से हुआ और ये जो r² है वो नीचे आ गया। अब क्या करेंगे, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे तो कक्षा 11 में पढ़े हैं आप लोग कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो k एक नियतांक लगता है, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो k एक नियतांक आएगा, Q1 × Q2/r²। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। देखिए दोनों समीकरण को मिलाकर के लिखिए तो हमें समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब सहयोग जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। 1 2 3 मिला देता हूँ इसको, आगे का तो करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी फिर से लिखना है। SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1/4πε0 होता है, जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक, जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक है। देखिए समानुपाती का चिन्ह हटा तो k लगा, इसलिए क्या लिख दिए, जहाँ k एक समानुपातिक नियतांक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 3 में k का मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या k का मान रखेंगे। अब देखिए जिस भी समीकरण में आप लोग मान रखिएगा उस समीकरण को एक बार लिख लीजिएगा, इससे क्या होता है, गलती होने का चांस कम होता है। तो समीकरण 3 को एक बार हम लिख लेते हैं, f बराबर k Q1 Q2/r², ये समीकरण 3 है। अब हम लोग को यहाँ k का मान रखना है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि k बराबर 1/4πε0, यहाँ लिख देंगे। अब k का मान पुट कर देंगे, f बराबर k की जगह पे 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। ये आप लोग का हो गया समीकरण नंबर 4।
ठीक है बच्चों, इस समीकरण नंबर 0 डाल देते हैं। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए जो कूलाम का नियम है, जो गणितीय में जब हम प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे ये जो है ना गणितीय सूत्र में पूरा ये आता है, लेकिन ये नहीं आता, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अगर हम यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करें ना तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा आता है, तो मैं खुद से इसको सॉल्व करके आप लोग को बढ़िया से समझाऊंगा। इसका सॉल्यूशन अलग से करेंगे और यहीं पर मान रख देंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे चूंकि पाई बराबर 3.14, छठवीं संख्या से पढ़ते आ रहे हैं, पाई का मान 3.14 होता है, 22/7 को काटने पे आता है, तथा एप्सिलॉन नोट का मान ये तो याद रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 गुणे 10 की पावर -12, ये होता है एप्सिलॉन नोट का मान। ठीक है, अब देखिए पाई का भी मान मिल गया, एप्सिलॉन नोट का मान, मान को पुट करेंगे, ये हो गया। इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर, देखिए 1 है 1 लिख दी, बटा बटा लग दी, 4 को 4 गुणे, ये पाई है, पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14। अब एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू रखेंगे 8.854 गुणे 10 की पावर -12, इतना हो गया। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, 1 2 3 मिटा देते हैं इसको। ये देखिए पाई का वैल्यू रख दिए और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू रख दिए। अब देखिए इस पूरे को सोल्व कीजिएगा ना, इस पूरे को सोल्व कीजिएगा तो आपका इस पूरे को अगर आप विस्तार पूर्वक सोल्व कीजिएगा ना तो ये सोल्व होता ही नहीं है, बहुत लंबा जाता है। तो इसको मैं खुद से सोल्व करके सोल्व किया। आप लोग जो मैं बताऊंगा उसमें लिखिएगा, उसमें भी आप लोग का 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे भाग दे करके यहाँ पे लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू, इस पूरे को सॉल्व करेंगे 8.9875 गुणे 10 की पावर 9, इतना आता है 8.9875 गुणे 10 की पावर 9। इसको सॉल्व करिएगा ना ये पूरा आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, हम लोग जानते हैं छोटे क्लास से पढ़ते हैं 1.9 है तो इसको 2 के बराबर मान सकते हैं, या 0.9 को भी हम लोग 1 के बराबर मान सकते हैं रुपए में। तो देखिए यहाँ पे ये 8 है और यहाँ 98 तक पहुंचा है, 987, तो इसको हम 1 रुपए इधर 10 के इधर आएगा तो इसको 1 मान सकते हैं, इसकी जगह पे क्या मान सकते हैं 1, क्योंकि ये 100 के करीब है। तो अगर इसको हम 1 मान लेंगे ना तो ये पूरा ये 1 और ये 8 मिलकर के 9 बन जाएगा। तो 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका वैल्यू आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, इतना आगे वाला कॉन्सेप्ट है से। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान रखने पर, समीकरण 4 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान रखने पर, पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूँ जिस भी समीकरण में मान रखना है उस समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। तो हम समीकरण 4 को लिख लेंगे, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 q2 बटे r²। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले, इतना। तो अगर किसी बच्चे को ज्यादा समझने में अगर दिक्कत होता होगा तो यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 9 × 10 to the power 9, 9 × 10 to the power 9, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, इतना हो जाएगा।
इसका मात्रक होता है 1/4 का एप्सिलॉन बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहाँ भी लिख सकते हैं आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इतना। तो देखिए इसका वैल्यू को हम भर देते हैं। इसका मान कितना है 9 × 10⁹ ठीक। और बाकी का आगे का जो का तो उतार देंगे q1 × q2 बटे r स्क्वायर q1 × q2 बटे r स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे डब्बा में कर दीजिएगा। ये जो निकल गया है ना यही कूलाम के नियम का गणितीय रूप है। लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा यही कूलाम के नियम का गणितीय रूप है या गणितीय सूत्र है या गणितीय व्यंजक है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चे कि आज का टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोग को इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वीडियो में।